Hello everyone, it's Renuka here. Welcome back to my channel Imbibe with Renuka. So I came back once again with English Grammar Series Part 5. Guys, इससे पहले ऑलरेडी हम Part 4 कर चुके हैं, तो जिन्होंने भी वो वीडियोस अब तक नहीं देखी हैं, प्लीज़ डू वॉच इट, लाइक इट, कमेंट इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स बिगिन टुडेज़ टॉपिक. आज का जो टॉपिक है वो हमारा टेंसेस से ही रिलेटेड है. इससे पहले हम इसकी 3 सीरीज़ कर चुके हैं. आज हमारी ये लास्ट सीरीज़ थी जो कंप्लीट हम कर लेंगे. दैट इज़ ऑल अबाउट ऑल परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस. तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पहले हमें यूज़ पता होना चाहिए कि हम कहाँ यूज़ करते हैं. It is used to depict an action or event which began in the past and still continue till some point or period of time. It is also called present perfect progressive tense. जो present perfect continuous tense है उनका यूज़ हम करते हैं उन actions उन event को show करने के लिए, depict करने के लिए, describe करने के लिए जो past में शुरू हुआ और कुछ point तक, कुछ point of time, कुछ period of time तक continue है अभी, ठीक है, और रहेगा थोड़ा आगे तक. तो ये प्रेजेंट की बात हुई. और हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं. तो अब चलते हैं, हम स्ट्रक्चर जानेंगे इसका. स्ट्रक्चर फॉर असर्टिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव सेंटेंसेस. क्या स्ट्रक्चर होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर. तो यहाँ पे जो हमारा हैज़ और हैव है वो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं. वर्ब फोर्थ फॉर्म किससे बनती है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से हमारी वर्ब फोर्थ फॉर्म बनती है, उसी को बोलते हैं. और सिंस और फोर का हम यूज़ यहाँ इसलिए करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे ड्यूरेशन, यहाँ हमें टाइम को शो करना होता है इन टेंसेस में, ठीक है. तो आइडेंटिफिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमको ट्रांसलेशन में हेल्प करता है हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी करने में. तो पहचान जो होती है वो होती है से रहा है, से रही है, से रहे हैं. यूज़ ऑफ हैज़ हैव मैंने आपको प्रीवियस सीरीज़ में भी बताया था, वही सेम रहेगा कि वी यूज़ हैज़ विद सिंगुलर थर्ड पर्सन और हमारे सिंगुलर थर्ड पर्सन होते हैं ही, शी, इट एंड एनी नेम. और जो हैव का यूज़ होता है वो रेस्ट सभी पर्सन्स के साथ होता है. मीन्स ऑल प्लूरल पर्सन्स, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो, चाहे थर्ड हो. और एक्सेप्शनल केस भी आएगा इसमें कि सिंगुलर जो फर्स्ट पर्सन आए होता है उसके साथ भी हैव यूज़ होगा और सेकंड पर्सन जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों यू होता है उसके साथ भी हम हैव यूज़ करेंगे. अब जानते हैं, हम इसको अच्छे से क्लियर करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स से. फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस जो हमने फ्रेम किए हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर. फर्स्ट है आई हैव बीन राइटिंग ए लेटर फॉर एन आवर. Second, my mom has been preparing lunch for 2 hours. Third, doctor has been giving treatment to the patients since morning. Fourth, Macau has been imitating the people since noon. Fifth, students have been doing their assignments since Saturday. तो हमने जो has been और have been का यूज़ किया है वो according to subject किया है, जो हमने uses already हम डिस्कस कर चुके हैं. जो सिंस और फोर का यूज़ होगा गाइस वो यूज़ होता है उनके डिफरेंट यूजेस के अकॉर्डिंग. जो हमारा सिंस होगा वो यूज़ किया जाता है स्टार्टिंग पॉइंट को शो करता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम को शो करने के लिए यूज़ करते हैं. वेयर एज जो फोर है वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है, जो लेंथ ऑफ टाइम को बताता है. तो इसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाऊँगी यूज़ ऑफ फोर एंड सिंस, तो उसमें आप ज़रूर देखिएगा. नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं. स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस. तो स्ट्रक्चर जो नेगेटिव सेंटेंसेस का होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट यहाँ यूज़ हो गया. असर्टिव में सिर्फ हमने यहाँ नॉट यूज़ कर दिया और पूरा सेम स्ट्रक्चर है हमारा. प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर. यूज़ ऑफ हैज़ हैव वही सेम रहेगा जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में मेंशन किया है. कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं जो मैंने आपके लिए फ्रेम किए हैं. फर्स्ट है he hasn't been distributing tickets since 9 o'clock. Second, children have not been bothering us for 2 days. Third, Akriti hasn't been studying for 3 hours. Fourth, boys have not been exercising since 4 a.m. Fifth, baby hasn't
बीन स्लीपिंग प्रॉपरली सिंस मिडनाइट। तो यहाँ आपने देखा कि मैंने हैज़ेंट और हैवेंट यूज़ किया, तो हैज़ नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो हैज़ेंट हम यूज़ कर सकते हैं, एंड हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन हैवेंट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होता। नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं। अब हमारा ये वाला स्ट्रक्चर है हमारा स्ट्रक्चर फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका पहले हम स्ट्रक्चर जानेंगे, देन एग्जांपल्स से क्लियर करेंगे। स्ट्रक्चर है हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। एग्जाम्पल से समझते हैं जो मैंने फ्रेम किए हैं आपके लिए। फर्स्ट है हैव यू बीन कॉलिंग हिम अप फॉर 3 hours। सेकेंड, हैज़ शी बीन रिहर्सिंग सिंस नून। थर्ड, हैव योर फ्रेंड्स बीन टेकिंग वर्चुअल क्लासेस फॉर an hour। फोर्थ, हैज़ योर यंगर ब्रदर बीन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स सिंस लास्ट संडे। फिफ्थ, हैज़ द मेंटर बीन मेंटरिंग सिंस ए ईयर। तो ये एग्जाम्पल्स थे, वही यूज़ रहेगा सेम हैज़ और हैव वाला, और सिंस और फॉर का जो मैंने आपको पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम का जो डिफरेंस बताया उसी के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। नाउ चलते हैं हम अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, स्ट्रक्चर फॉर इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट यूज़ हो गया। यहाँ पे इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर था उसमें या नेगेटिव बनने से या नॉट का चेंज हुआ है, और अदर सेम रहेगा। सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट है हैवंट आई बीन वेटिंग फॉर यू फॉर हाफ एन आवर। सेकेंड, हैजंट लीशा बीन टेकिंग टी सिंस 2020। थर्ड, हैवंट देयर नेबर्स बीन स्टेइंग देयर here for a decade. Fourth, hasn't your maid been cleaning the house since morning? Fifth, hasn't the hacker been trying to hack for a month? तो यहाँ पे आपने देखा इंटरोगेटिव नेगेटिव थे, इसलिए हमने इंटरोगेट भी किया, क्वेश्चंस भी पूछे हैं, और नॉट वाले में नेगेटिव हमने क्वेश्चंस पूछे हैं यहाँ पे। अब हम करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो यूज़ है वो कहाँ होता है, सबसे पहले जानेंगे। इट इज़ यूज टू डिपिक्ट एन एक्शन और इवेंट विच बिगेन इन द पास्ट एंड कॉन्टिन्यू फर्दर इन द पास्ट टिल सम पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस। जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसका यूज़ किया जाता है उन एक्शंस, उन इवेंट्स को शो करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, डिपिक्ट करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुए हैं, ठीक है, और कंटिन्यू भी पास्ट में ही रहते हैं, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम तक, कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक। ओके, तो ये पास्ट से रिलेटेड ही होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी हम इसको कहते हैं। अब हम इसका जानेंगे सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉर असर्टिव सेंटेंसेस। तो स्ट्रक्चर जो होता है पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए या असर्टिव के लिए वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। तो हमारा जो प्रेजेंट था उसमें हम हैज़ और हैव का यूज़ कर रहे थे, यहाँ सिर्फ हमारा हैड यूज़ होता है। आइडेंटिफिकेशन हिंदी में जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि है से रहा था, से रही थी, से रहे थे। यूज़ ऑफ हैड होगा वो सभी पर्सन्स के साथ होगा, वेदर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड, सिंगुलर और प्लूरल। चाहे वो सिंगुलर पर्सन है, प्लूरल, सबके साथ हम हैड यूज़ करेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है यहाँ पे। तो अब हम एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। एग्जाम्पल्स जो मैंने आपके लिए फ्रेम किए हैं उनसे हम समझते हैं असर्टिव सेंटेंसेस को। फर्स्ट है आई हैड बीन रिसाइडिंग इन गुजरात सिंस 2000। सेकेंड, वी हैड बीन रेजिंग फंड्स फॉर 2 years। थर्ड, कीटन्स हैड बीन सर्चिंग फॉर शेल्टर फॉर 2 days। फोर, orphanage children had been begging for long time। Fifth is it had been raining since night। तो आपको यहाँ समझ में आया कि सबके साथ, चाहे वो प्लूरल पर्सन है, चाहे सिंगुलर पर्सन है, चाहे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड पर्सन है, सबके साथ हम हैड यूज़ कर रहे हैं। और हैड किसको डिनोट करता है, पास्ट को डिनोट करता है। सिंस और फॉर का वही यूज़ होगा जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में भी बताया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे, जो कि होगा स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। जो नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए स्ट्रक्चर होगा वो हमारा होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। तो जो यूज़ होगा हैड का वही रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट है स्वैम ऑफ बीज हैडंट बीन फ्लाइंग फॉर एन आवर। सेकेंड,
confectioner hadn't prepared fritters since last Monday. Third, Raksha had been filling the bottles for 3 hours. Fourth, you had been ignoring him since morning. Fifth, they had been gossiping for a quarter of an hour. तो यहाँ पे आपने देखा टाइम के अकॉर्डिंग हमने since और for का यूज़ किया है. ये आपको मैं अच्छे से एक वीडियो में ज़रूर बताऊँगी यूज़ ऑफ since एंड for का. अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर जानेंगे. क्वेश्चंस पूछने के लिए जो हम जिन सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा. इन केस ऑफ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑब्लिक फोर. तो एग्जाम्पल से समझते हैं. पहला होगा हमारा फर्स्ट, had the shopkeeper been selling all essentials for a decade. Second, had you been paying debts for since you left the position. Third, had Mrs. Pretty been teaching here for 2.5 years. Fourth, had the criminal been escaping for couple of weeks. Fifth, had that bank been scamming the public since 2015. तो यहाँ सब में हैड का यूज़ हुआ है और सिंस और फॉर का यूज़ अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम हुआ है. अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे. स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस. तो स्ट्रक्चर क्या होगा. हैड प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर. तो एग्जाम्पल से समझते हैं. फर्स्ट है, hadn't the policeman been chasing the thief for 4 days. Second, hadn't your aunt been suffering from fever since Saturday. Third, hadn't they been standing in a queue for 15 minutes. Fourth, hadn't Joy been learning since afternoon. Fifth, hadn't the greengrocer been selling vegetables 11 o'clock. यहाँ पे मैंने सिंस नहीं लिखा, सिंस 11 o'clock आएगा गाइज. तो यहाँ हमारे क्लियर हुए अभी तक सभी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. गाइज अब हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में. सबसे पहले हमें यूज़ पता होना चाहिए. इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट विच विल बिगिन एंड कंटिन्यू इन फ्यूचर टिल सम पॉइंट और पीरियड ऑफ टाइम. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस. जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसका यूज़ हम करते हैं उन एक्शंस उन इवेंट्स को शो करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो शुरू होंगे एक फ्यूचर में और कंटिन्यू रहेंगे फ्यूचर के टाइम में ही, कुछ पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ पीरियड ऑफ टाइम तक. ओके, जो स्टार्ट भी फ्यूचर में होगा और एंड भी उसका फ्यूचर में ही कुछ पॉइंट या पीरियड ऑफ टाइम पे होगा. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी हम इसको कहते हैं. अब हम इसका स्ट्रक्चर जानेंगे. स्ट्रक्चर फॉर असर्टिव सेंटेंसेस क्या होता है. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑब्लिक फोर. आइडेंटिफिकेशन जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे. यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि जो विल हैव है उसका यूज़ होगा सभी पर्सन्स के साथ, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड हो, थर्ड हो, वेदर प्लूरल और सिंगुलर. ऐसा नहीं होगा जैसे हमारा हैज़ और हैव का यूज़ हो रहा था, वैसा नहीं है. यहाँ पे विल हैव सबके साथ यूज़ होगा. ओके, सो अब हम एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं जो मैंने आपके लिए फ्रेम किए हैं. फर्स्ट है, शी विल हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग. सेकेंड, ही विल हैव बीन डिलीवरिंग ए स्पीच सिंस 9 o'clock. Third, carpenter will have been making furniture since noon. Fourth, my father will have been submitting a form FORM आएगा ये since this Monday. Fifth, the final result will have been declaring since 10:15. तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि will have been हमने सबके साथ यूज़ किया है, सभी सब्जेक्ट्स के साथ. एंड since और for का वही यूज़ होगा जो मैंने आपको बताया है अकॉर्डिंग टू पॉइंट ऑफ टाइम एंड पीरियड ऑफ टाइम. अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पे चलते हैं जो कि है फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस. तो सेम वैसा ही रहेगा, थोड़ा सा चेंज क्या होगा, नॉट ऐड हो जाएगा सिर्फ असर्टिव वाले में. तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस ऑब्लिक फोर.
एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट है हमारा पॉटर वॉन्ट हैव बीन मेकिंग पॉट्स सिंस टुमारो। सेकेंड, ही वॉन्ट हैव बीन स्पेकुलेटिंग इन शेयर मार्केट सिंस नेक्स्ट संडे। थर्ड, मैनेजर वॉन्ट हैव बीन ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट सिंस डिसम्बर। Fourth, they won't have been conducting offline exams since first week of June. Fifth, burglar won't have been making people fool since tomorrow. तो यहाँ हमने गाइस विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन लिया है जो कि वॉन्ट होता है, शॉर्ट में हम विल नॉट को वॉन्ट बोल सकते हैं। तो वही है, कोई स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही है ये, कोई अलग नहीं है, डिफरेंस नहीं है इसमें। अब चलते हैं हम स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जब क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं हम, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो पहले आती है। तो क्या होगा स्ट्रक्चर, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर। एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट है हमारा, विल फ्लोरिस्ट हैव बीन सेलिंग ओनली बुके सिंस ओवरमोरो। ओवरमोरो होता है आफ्टर टुमारो जो टाइम होता है, मीन्स परसों के लिए जो यूज़ करते हैं। सेकेंड है, विल योर वॉन्ट हैव बीन लर्निंग कोडिंग फॉर अ वीक। थर्ड, विल द न्यू प्लम्बर हैव बीन वर्किंग इन आवर एरिया सिंस नेक्स्ट ट्यूसडे। फोर्थ, विल आवर स्टूडेंट्स हैव बीन मिसिंग देयर वर्चुअल क्लासेस सिंस फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे आपने देखा, हमने जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनमें हम ऑक्सिलरी वर्ब को पहले रखते हैं, ओके, और सभी सब्जेक्ट्स के साथ हमारा विल ही यूज़ होगा। यहाँ हम मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़ नहीं करते हैं, तो वही है हमारा, और सिंस फॉर ज़रूर लगेगा इनमें। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसका जो है कि विल प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर। एग्जाम्पल से समझते हैं। विल नॉट को मैंने बताया, वॉन्ट भी हम कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा, वॉन्ट द प्लेयर्स हैव बीन प्लेइंग फॉर दिस विंटर, क्वेश्चन मार्क आएगा। वॉन्ट योर वॉन्ट हैव बीन नेग्लेक्टिंग हिज टास्क सिंस जून। थर्ड, वॉन्ट हर कलीग हैव बीन वर्किंग हेयर सिंस नेक्स्ट वीकेंड। फोर्थ, वॉन्ट द सोल्जर्स हैव बीन गेटिंग ऑफ सिंस दिस ऑगस्ट। फिफ्थ, वॉन्ट द स्टूडेंट्स हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स दिस ईयर। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमने जो इंटेरोगेटिव थे उसमें विल यूज़ किया था, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हमने विल नॉट का यूज़ किया है, ओनली दिस मच। तो ये हमारे थे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जिसको हम फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस भी कहते हैं। अब हम इनको एक बार ब्रीफ करते हैं, समराइज़ करते हैं गाइस। यहाँ मैंने आपको टेबल दी है, आप इससे समझ सकते हैं अच्छे से, और भी पूरी वीडियो को देखने के बाद। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यहाँ पे मैंने पहले सबके स्ट्रक्चर दिए हैं असर्टिव के, देन उनका स्ट्रक्चर गिवन है और उनके साथ एक एक एग्जाम्पल दिया है जो सिमिलर है। एग्जाम्पल्स को रीड कर लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पहला असर्टिव का एग्जाम्पल, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। पास्ट में क्या हो जाएगा, आई हैड बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, एंड फ्यूचर में आई विल हैव बीन स्टडिंग सिंस नेक्स्ट मॉर्निंग। अब नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग हम एग्जाम्पल देखते हैं, जो येलो में दिया हुआ है। ही हैज़ंट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours, ये प्रेजेंट परफेक्ट का था। पास्ट परफेक्ट में ही हैडंट बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। फ्यूचर में होगा ही विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 hours। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में सबसे पहले, हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम सिंस 10 o'clock। पास्ट परफेक्ट में होगा हैड they been preparing for exams since 10 o'clock। फ्यूचर में होगा will they have been preparing for exams since 10 o'clock। तो ऐसे ही इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है, प्रेजेंट परफेक्ट में hasn't she been writing a story for 3 days। पास्ट परफेक्ट में होगा hadn't she been writing a story for 3 days, एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा won't she have been writing a story for next 3 days। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा स्ट्रक्चर का आइडेंटिफिकेशन एंड एग्जाम्पल्स। गाइस, आपको ये अगर वीडियो मेरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने एक्वेंटेंसेस के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा चैनल को। सो
Thank you so much, everyone, once again, and stay tuned for more useful videos. Till then, stay safe, stay home, and bye bye.